भी बैठना ही अपनी हैबिट आपकी बना लो। या तो आपके नोटपैड, जिनके पास तो देखो लैपटॉप है, वो तो अपने फोन के नोटपैड पे ऐड कर सकता है, मेन मेन पॉइंट लिख दिए। जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो डायरी पेन लेके बैठो, ताकि जो 4 चीजें 6 चीजें आज आपको सीखने को मिलेगी ना, आप उसको एटलीस्ट नोटेड कर सको। ठीक है। तो अगर कोई नया पर्सन है सेशन में, तो छोटी सी अपनी इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम मधु गौतम है। बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, एंड मुझे ये बिजनेस को रन करते करते अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर हो गए। एंड आज इसी काम के थ्रू बहुत अच्छी ग्रोथ भी की है, बहुत अच्छा माइंडसेट भी बिल्ड हुआ है, और बड़ी सारी स्किल इसी बिजनेस के थ्रू सीखी है। तो देखो, हर पर्सन का एक ही टारगेट होता है कि आफ्टर स्टडी हमने जी जॉब करनी है, आफ्टर स्टडी हमारा ये प्लान है। हर पर्सन का होता है अलग अलग प्लान। मेरा भी वैसे ही प्लान था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर मेरे ग्रैंडफादर सभी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है। तो मेरा फर्दर प्लान खुद का भी यही था कि स्टडी के बाद मैंने जॉब करनी है। बट ड्यू टू सम ये कोरोना वायरस एंड ऑल सारी चीजें बीच में आ गई। तो लकीली मुझे तो वो चीज अच्छी थी, क्योंकि मुझे ये बिजनेस मिला, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। अगर वो चीज नहीं आती तो कहीं ना कहीं वही भाग दौड़ वाली जिंदगी मेरी भी चली होती। ठीक है। तो आज इसी काम के थ्रू 5 सालों में बड़ी सारी ग्रोथ की है। आज आपको जो चीजें देखो मैं सिखा रही हूँ, मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखी है। सेम चीज आप ये सोचो कि आज मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं या मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, कल दिन मैंने इस चैप्टर पे आना है कि मैं ट्रेनिंग दूं, अपनी टीम को बिल्ड करूं। क्योंकि अभी आपका चलो लर्निंग फेस है, पर लर्निंग फेस आपका कम से कम 1 से 1.5 महीने का होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टाइम आपका लर्निंग फेस ही चल रहा है, आप ट्रेनिंग देने वाले चैप्टर में नहीं आ रहे हो, तो आप ना उस पे काम करो कि मैंने लीडर बनना है। एज अ लीडर आपको सामने आना पड़ेगा। ठीक है। तो वैसे तो हमारे मंडे टू फ्राइडे हमारे सेशन होते हैं। फर्स्ट सेशन हमारा होता है पावर का, जिसमें आपको कंपनी की पावर के बारे में एग्जैक्टली पता लगता है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से कंपनी शुरू हुई थी, कब हुई थी, कहाँ से हुई थी। सेकंड डे आपको क्लैरिटी होती है प्रोडक्ट्स की, कि फॉर एवर का प्रोडक्ट कितना मार्वलस है। वो आपने यूज भी किए होंगे, कल सेशन भी वैसे आपने अटेंड किया है, और बड़े सारे लोगों ने तो भी प्रोडक्ट यूज भी किए होंगे। थर्ड हमारा सेशन होता है मार्केटिंग प्लान का। 3 P पे आपने मास्टरी करनी है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। अगर आपने ये 3 चीजों पे, बेसिक चीजों को फॉलो कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी करती हूँ फॉर एवर में ऐसा कोई मंथ नहीं होगा जिस मंथ आप काम करोगे और आपका चेक नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास तीनों चीजों में मास्टरी है। बट होता क्या है, कई बार कि हमने मार्केटिंग प्लान में मास्टरी कर ली, हमें प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है। आपको ना सारी चीजों को लर्न करना पड़ेगा। आपको डेली आपने रूटीन बनाना है कि मैंने आधा घंटा प्रोडक्ट स्टडी करने, आधा घंटा मार्केटिंग प्लान स्टडी करना है, आधे घंटे में मैंने इंस्टाग्राम एंड ऑल चीजों के बारे में सर्च करना है। 2 से 2-2.5 घंटे ना अपनी लर्निंग पे आप दो। आपका जो भी टाइम शेड्यूल हो, किसी को सुबह का टाइम मिलता है वो उस टाइम पे कर लो, किसी को शाम का टाइम मिलता है वो उस टाइम पे कर लो। अकॉर्डिंग टू अपना अपना टाइम आपका होना चाहिए। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है किस चीज का है, कौन सा सेशन होगा आज? देखो, 2 ही लोगों ने कैमरे ऑन करे, बाकी लोग कहाँ है? सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, क्या समझू अभी मैं? अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो मुझे क्या पता लगेगा कि आप मेरी मीटिंग में बैठे हो, या आप मीटिंग ज्वाइन करके कहीं और जगह हो। 3 लोगों के कैमरा ऑन हो गए। कितने लोग हैं हम मीटिंग में? 15 पर्सन है। बाकी हर्षा पटेल जी का भी देखो कैमरा ऑन हो गया, 4 लोगों के हो गए। और मैं ना जब तक मीटिंग चलेगी ना, एंड तक आपके कैमरे ऑन होने चाहिए। मतलब मुझे ये चीज पर्सनली फील होती है कई बार, कि मुझे नहीं पता लगता कि जब आपको पता है मेरा 9 से 10 बजे का टाइम मीटिंग का है, तो आपका प्रॉपर फोकस ही मीटिंग में होना चाहिए। हाँ, किसी की कोई जेन्युइन रीजन है फिर मैं उस चीज के लिए मना नहीं करती हूँ। बट वैसे ना आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, फिर जो सामने मीटिंग कर रहा होता है ना, उसको भी एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि नहीं, मैं किसी को बता रही हूँ, जो मैं कोई चीज बोल रही हूँ ना वो सुन रहा है। ऐसे मैं भी बंद कर दूं अपना कैमरा और फिर मैं बोलूँ, तो मजा आएगा मीटिंग सुनने में? अच्छा लगेगा?
है ना। तो ये ना अपनी हैबिट आपने बनानी बनानी है, डेली बेसिस पे आपने कैमरा ऑन करके बैठना है। तो आज हमारा सेशन होगा मार्केटिंग प्लान पे, कि कंपनी आपको किस बेस पे पैसा देती है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट आपको पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। मेन चीज पे आपने मास्टरी करनी है, दैट इज मार्केटिंग प्लान। तो एक तो आप डायरी पेन लेके बैठ रहे हो, जिसके पास है बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने मेरे बिना बोले जो बैठा होगा अच्छा है। जिसके पास नहीं है वो डायरी पेन लेके जरूर बैठो। अगर आपके पास अभी डायरी पेन नहीं है तो आप अपने फोन के नोट पैड पे जो चीजें मैं अभी बता रही हूँ ना वो नोट जरूर करनी। जैसे उज्जवल जी, आप अभी बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल नए हो, तो आज आपको ना बड़ी सारी चीजें समझ भी नहीं आएगी, फर्स्ट डे बड़ा कुछ समझ नहीं आता है। बट हाँ, आज के सेशन में आपको बेसिक बेसिक पता लग जाएगा। अगर आप उसको नोटेड कर दोगे तो आप उस पे कल दिन या कल उस पे थोड़ा सा और कोई चीज पूछ लोगे कि मुझे ये नहीं पता लगा, तो आप वो फिर कर सकते हो अच्छे से। ठीक है। तो किस किस को वैसे मैनेजर लेवल तक मार्केटिंग प्लान प्रॉपर आता है? वैसे तो बलराज सर ने अभी करा ही है लास्ट मार्केटिंग प्लान, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी तो मुझे लगता है कि वो बेसिक सा तो क्लियर हो गया होगा। तन्मय जी को आता है, बाकी बाकियों ने भी प्रैक्टिस करी थी मार्केटिंग प्लान की। मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया था ना, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरा 2 सीसी भी नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ 3-4 हजार के जस्ट प्रोडक्ट परचेज किए थे। तो मैंने फर्स्ट डे ही बोर्ड पे, वाइट बोर्ड होता था हमारे जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, तो हमारा एक ऑफिस होता था, जैसे हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूर ऑफिस होता था। तो वहां पे वाइट बोर्ड पे मैंने तीसरे दिन मार्केटिंग प्लान कर दिया था। मुझे पूरा याद हो गया था, मतलब मैं और गुंजन मैम हम घर आके 10-10 15-15 टाइम प्लान की पूरी प्रैक्टिस करते थे। तो आपको ना पूरा आना चाहिए अभी मार्केटिंग प्लान, क्योंकि जो लोग तो नए हैं उनका तो चलो चलता है, कोई इशू नहीं है। बट जो पुराने हैं उनको तो एग्जैक्टली सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मार्केटिंग प्लान में। ठीक है। तो मैं अभी आज आपको बड़ी सारी चीजें इस पे क्लियर करूंगी। और मैं आपको ना बस एक ही चीज बोलूंगी कि आप ना मार्केटिंग प्लान के बेस को समझो, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने प्लान को कितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। डिजाइन देखना कितने अच्छे तरीके से किया है। अदरवाइज हमें ना एक्चुअल में यही लगता है कि अच्छा वैसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होगी ये भी, कि वैसे इसका भी कोई प्लान होगा, 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, फिर पैसा आएगा। आज आपको ना एक्चुअल में फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की वो पावर पता लगेगी, कि आपका बिजनेस एक पर्सन के थ्रू भी कितना ग्रो कर सकता है। ठीक है। तो उस पे हम आज पूरी बात करेंगे। स्लाइड शो हो रही है आपके पास? स्लाइड शो हो रही है? ओके ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में है, सिंपली। जब आप फॉरएवर को, वैसे जब आप फॉरएवर को स्टडी करोगे तो आपको प्रोफाइल पे बड़ी चीजें देखने को मिलेगी, है ना। कंपनी का, कंपनी के बारे में बड़े सारे ऑफिसेज का पता लगेगा, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। बट हमने ना सिंपल बेस पे जब हम किसी को इसको बताते हैं तो आपने सिंपली बताना है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी का नाम है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफएलपी। एफएलपी फॉरएवर का नाम है। 1978 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। और कंपनी को आज काम करते करते अप्रोक्सीमेटली 46 ईयर हो चुके हैं। और इस टाइम पे कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड में 36,000 करोड़ का, 36,000 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट करती है पर ईयर। और कितनी कंट्रीज में आज ऑपरेशनल है फॉरएवर? कितने देशों में चल रही है? 170, बिल्कुल। 160 प्लस, बिल्कुल। आप 160 प्लस बोल सकते हैं, पर अभी जो है कंपनी 170 कंट्री में ऑपरेशनल है। ठीक है। कंपनी इंडिया में आई थी 2000 में। 25 ईयर्स कंपनी को इंडिया में काम करते करते हो गया है। और इंडिया में कम से कम 1000 करोड़ का टर्नओवर इस टाइम पे फॉरएवर निकालती है पर ईयर का, एक साल का। ठीक है। अब आप फॉरएवर में दो तरीके से आते हो, या तो आप
एज अ कस्टमर आते हो, एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तो आप मिनिमम स्टार्टिंग करते हो अपना 5000 से। या आप सेकंड चीज है कि आप इसमें ज्वाइनिंग करते हो 38,000 से। अब ये कैसे होता है, ये क्यों रखा है, ये इसका बेसिक चीज क्या है वो मैं थोड़ा सा बताती हूँ। फॉरएवर अभी सीसी वैल्यूज में डील करती है। सीसी के बारे में जानता है कोई, सीसी क्या होता है? सीसी का क्या मतलब होता है? सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट एंड कॉमन करेंसीज को बोलते हैं। ये कंपनी ने क्यों रखा है, क्योंकि फॉरएवर अभी अप्रोक्सीमेटली 170 देशों में चल रही है। तो हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं दिराम चलता है, कहीं पाउंड चलता है। जैसे इंडिया में चलता है रुपीज, एक करेंसी है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक करेंसी बनाई है। तो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 1 सीसी होता है 19,000 का, 19,000 का। एंड 2 सीसी कितने का हो गया? अगर 1 सीसी की वैल्यू हो गई 19,000, तो 2 सीसी की वैल्यू कितनी होगी? ये आपने ना, जब आप मार्केटिंग प्लान करते हो तो आपने सामने वाले से क्वेश्चनिंग करनी होती है, खुद नहीं बोलना होता है। कभी भी मार्केटिंग प्लान में खुद ना बोलो। जब आप मार्केटिंग प्लान कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाले से पूछो, जितना पूछ सकते हो क्वेश्चनिंग फॉर्म में बात करो। अगर 1 सीसी हो गया 19,000 का, तो 2 सीसी हो गया अप्रोक्सीमेटली 38,000 का। और 4 सीसी कितने का हो गया? कितने का हो गया 4 सीसी? 76,000 का। ये आपने खुद नहीं बोलना है, सामने वाले को बोलने देना है। सामने वाले के लिए आपने क्वेश्चनिंग पूछनी है, उसको बोलने देना है। ठीक है। अब कंपनी ने ये सीसी वैल्यू क्यों रखा है? फॉर एग्जाम्पल, मैं मिताली जी का एग्जाम्पल लेती हूँ। मिताली जी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया इंडिया में, 2 सीसी कर दिया उन्होंने अपने आईडी में। 38,000 की टर्नओवर क्रिएट कर दी, 38,000 की टर्नओवर क्रिएट कर दी उन्होंने अपनी आईडी पे इंडिया में। कल दिन उनका सुपरवाइजर लेवल हो रहा है, एएम लेवल हो रहा है, उनका बिजनेस अलग अलग कंट्री में एक्सपेंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, आपका यूएसए में बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। तो आपको पता लग गया कि अगर मेरी वहां पे 4 सीसी की सेल डल रही है ना, तो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग मेरी 76,000 की सेल डल गई। मतलब आपको प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा कि वहां पे डॉलर चल रहा है, यहाँ पे रुपीस चल रहा है, मेरी कितने की सेल डलेगी। मतलब आप कंफ्यूज ना हो, कंपनी ने इजी वे से इसलिए ये रखा है सीसी, इसलिए कंपनी ने रखा है। तो ये समझ आया? मतलब नए लोगों को ये चीज समझ आनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा बिजनेस प्लान, हमारा मार्केटिंग प्लान सीसी वैल्यू पे बेस करता है। नहीं समझ आया तो आपने लास्ट में मुझसे चीजें पूछ लेनी है जो आपको नहीं पता लगेगा। स्लाइड शो हो रही है ना आपके पास? अब हमारा नेक्स्ट ऐसे लेवल आपके अप होते हैं। फर्स्ट लेवल आता है प्रेफर्ड कस्टमर। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो मिनिमम 5,000 से, तो आप कंपनी में आ गए एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। इसके बदले में एक तो आपको 5,000 के बदले में प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। सेकंड चीज, कंपनी आपको इंडिया में काम करने के लिए अथॉरिटी दे देती है कि आप इंडिया में अपना बिजनेस कर सकते हो एक छोटे लेवल पे। और सेकंड चीज, आपको कुछ 10, 12, 15% डिस्काउंट मिलता है आप जब 5,000 के बाद कोई भी प्रोडक्ट अपनी आईडी से परचेज करते हो। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है उसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, एएस लेवल बोलते हैं। एएस लेवल को अचीव करने के लिए अब हमें क्या चाहिए होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एएस लेवल को अचीव करने के लिए आपको आपकी आईडी पे 38,000 की सेल जो है, मतलब आपकी आईडी पे होनी चाहिए। टर्नओवर जनरेट होनी चाहिए 38,000 की, जिसमें आप बन जाते हो एज अ बिजनेस ओनर, एज अ बिजनेस पार्टनर। फॉर एवर आपको इंटरनेशनली स्पॉन्सर कर देती है बिजनेस करने के लिए। उसके बाद आपको हर प्रोडक्ट पे, आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी आईडी से परचेज करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एलोवेरा जेल परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल आपने एलोबेरी नेक्टर परचेज किया, तो उस पे कंपनी आपको 30% डिस्काउंट देती है हर प्रोडक्ट आफ्टर 2 सीसी। 5% आपको मिलता है पर्सनल बोनस। एंड जो रेफरल कमीशन मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 30% मिलता है, 30%।
अब अगर आप इस लेवल पे फॉर एग्जाम्पल 8-10 लोगों की टीम बनाते हैं, 10 लोग हर महीने 10-10 हजार का टर्नओवर क्रिएट करते हैं, आपकी कितने की सेल निकल रही है? 10 लोगों की आपने टीम बनाई, 10 लोगों को आपने जेबीआर के सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया, उनको ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, उनको बिल्ड कर दिया। 10 लोग आपके साथ हर महीने 10-10 हजार की टर्नओवर क्रिएट कर रहे हैं, एक पर्सन महीने में 10 हजार की सेल निकाल रहा है। 10 लोग 10-10 हजार की सेल निकालते हैं, आपकी कितने की सेल हो गई? कितने का टर्नओवर निकल गया आपका? बताओ बताओ। क्वेश्चन समझ नहीं आया या टाइपिंग करने में टाइम लग रहा है, ठंड लग रही है? संजय जी का मैथ स्ट्रांग है मुझे लगता है, बाकी लोग? 1 लाख की, बिल्कुल। 1 लाख का 30% डायरेक्ट कमीशन फॉर एवर आपको देती है। 1 लाख का 30% कितना हो गया? 1 लाख का 30% डायरेक्ट कमीशन फॉर एवर आपको देती है, कितना हो गया? 30,000। अब देखो, हमने लोगों के पीछे नहीं भागना है, हमने किसी को प्रोडक्ट नहीं बेचने, हमने किसी के घर घर नहीं जाना, हमने किसी को सेल आउट नहीं करना है, हमने कोई सेल्समैन नहीं बनना है। आप लोगों ने किसी ना किसी के थ्रू बिजनेस ज्वाइन किया है, या तो आपने अपने पर्सनल सर्कल के थ्रू बिजनेस को ज्वाइन किया है, या आप भी थ्रू सोशल मीडिया हमारे साथ आए थे। मतलब अगर आज मैं पर्सनली बोलूं कि मैं मिताली जी को नहीं जानती थी जब तक वो हमारे साथ बिजनेस में नहीं आए थे, मैं तन्मय को नहीं जानती थी जब तक वो हमारे साथ बिजनेस में नहीं आए थे, जब तक मैं बिजनेस में नहीं आई थी तो मैं बलराज सर को नहीं जानती थी। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही मिले हैं, ऐसा ही है। आप लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से बिजनेस में आए हो ना। कोई 2-3-4-10 लोग होंगे ऐसे जो अपने पर्सनल सर्कल से बिजनेस में आया होगा। तो सेम आपके साथ भी आपकी जो टीम बिल्ड होगी ना, वो सोशल मीडिया से ही होगी, पर उसको करने का एक तरीका है, और वो तरीका आपको डेली बेसिस पे मिलता है। आपको गाइडेंस मिलती है कॉल पे बात कैसे करनी है, आपको ये मिलता है प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना, आपको ये चीज सीखने को मिलती है किसी को अपने सेशन में इनवाइट कैसे करना है। बस आपने ना वो कॉपी पेस्ट करना है, आपने वहां पे अपना माइंड नहीं लगाना है। जो चीज आपको एक बार सिखा दी ना सिस्टम ने, क्योंकि सिस्टम की ना बहुत बड़ी पावर होती है। देखो, हम लोग अगर आज बिल्ड हुए ना, तो सिस्टम की वजह से बिल्ड हुए। अगर हमारी लाइफ में जेबीआर नहीं होती तो हम इतने बिल्ड नहीं होते। बेशक हम फॉरएवर कर रहे होते, फिर हम फॉरएवर पता नहीं किस बेस से कर रहे होते, पर जो आज हम प्रोफेशनल चीजें सीखे हैं वो जेबीआर की वजह से सीखे हैं ना। तो अगर आज आपको वो सेम चीज मिल रही है, तो आपने ना उसको बस फॉलो करना है। जो आपके सीनियर ने बात बोल दी ना, जो भी आपको गाइड करता है, जो आपको सिखा दिया ना, आपने बस वो कॉपी पेस्ट करना है। अपने बिजनेस में बस एक थ्योरी लगा देनी है, कॉपी पेस्ट। क्योंकि आपका सीनियर वही चीज आपको सिखाएगा ना जो उसने खुद किया होगा, जिसमें उसको रिजल्ट मिला होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मान के चलो 10 चीजें मैंने की होगी, 10 में से 5 चीजों में मुझे रिजल्ट आया होगा, 5 में नहीं आया होगा, तो मैं आपको कौन सी चीज सिखाऊंगी? मैं आपको कौन सी चीज बताऊंगी? वही बताऊंगी ना जिसमें मुझे रिजल्ट आया होगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आपने ना बस ये सीखना है कि जो मेरे सीनियर ने मुझे गाइडेंस, मुझे चीजें बता दी ना, मैंने वो कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, फॉरएवर का बिजनेस बिल्कुल सिंपल है, कॉपी पेस्ट करने का बिजनेस है। जो चीज आज आपने लर्न कर दी, कल उसको अपनी टीम में अपने नए लोगों को सिखाना शुरू कर दो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेवल आता है अब सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए कितने सीसी चाहिए होते हैं? कितने सीसी से सुपरवाइजर लेवल अचीव होता है? 25 सीसी से, बिल्कुल। अब 2 सीसी की जो वो होती है ना, टर्नओवर होती है, वो आप अकेले जनरेट कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। 38,000 का टर्नओवर आप अकेले जनरेट कर सकते हो, मैंने भी अकेले ही किया था। जितने भी लोग आज बिजनेस पार्टनर फॉर एवर के साथ बनते हैं वो अकेले ही करते हैं। पर जो 25 सीसी होते हैं ना, वो आप अकेले नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको टीम चाहिए होती है। अब आपने क्या करना है,
खुद आप बिल्ड हो गए, आपने प्रोडक्ट यूज कर लिए, आपको मार्केटिंग प्लान पता लग गया, आपको कंपनी की पावर पता लग गई। अब आपने अपनी टीम में 12 लोगों को लेके आना है, 12, 15, 18 वटेवर जितने भी। वो डायरेक्ट आपके भी हो सकते हो, वो आपकी टीम में नीचे से नीचे भी हो सकते हो, वो डिपेंड नहीं करता है। आपके डायरेक्ट आते हैं तो उसकी इनकम आपको ज्यादा आती है, आपकी टीम में आते हैं तो उनको भी पैसा आता है, आपको भी पैसा आता है। ठीक है। 12 लोग अगर आपके साथ 2 2 सीसी का बिजनेस जनरेट करते हैं, 2 सीसी आपके खुद के हुए होंगे, 2 मंथ की मैं बात कर रही हूं, तो आपके कितने सीसी हो गए? 12 लोग 2 2 सीसी का बिजनेस करेंगे, 2 सीसी आपके खुद के होंगे, कितने सीसी हो गए? 26 सीसी। और सुपरवाइजर बनने के लिए चाहिए होते हैं 25 सीसी, तो आप बन गए सुपरवाइजर। अब इसके लिए देखो, 2 चीजें हैं। पहली चीज डेडिकेशन, जिसमें मैं बोलती हूँ कि बड़े सारे लोग ना डेडिकेट होते हैं काम को लेके, बट उनको समझ नहीं लगता होता कि पूरा दिन मैं क्या करूं। उसमें आप सिंपल कर सकते हो, सिंपल। आपका एक टारगेट होना चाहिए, मैंने 30 40 लोगों से कोल्ड कॉलिंग पे बात करनी है, 4 से 5 लोगों को मैंने हॉट सर्कल में अपना बिजनेस बताना है। इसके अलावा अगर आप इतना काम कर रहे हो ना, और जो हमारी इवनिंग वाली मीटिंग अभी रेगुलर बेस पे स्टार्ट होने वाली है, उसका टारगेट रख लो, मैंने 10 लोग अपने मीटिंग में बिठाने हैं। आपको 2 महीने में सुपरवाइजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई पर्सन डेडिकेट होके 20 दिन भी काम कर लेता है ना, मतलब जैसे दिसंबर आ रहा है, तो दिसंबर मंथ में आप टारगेट ले लो, 20 दिन मैंने रेगुलर काम करना है, एक भी छुट्टी नहीं, एक भी फंक्शन नहीं, कहीं आना जाना नहीं है, अपने काम पे फोकस करना है। तो आप सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हो। इसमें भी आपको हर प्रोडक्ट पे 30% डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेटली, जिसको रेफरल बोनस बोलते हैं, टीम बोनस बोलते हैं, वो मिलता है। कितना मिलता है? सुपरवाइजर लेवल पे आपको कितना मिलता है बोनस? कितना परसेंट मिलता है, पता है किसी को? रेफरल कमीशन की बात कर रही हूं मैं, जो टीम बोनस मिलता है वो कितना परसेंट मिलता है? बताओ बताओ, मुझे भी पता लगे किस किस को मार्केटिंग प्लान आता है। 5 तो नहीं मिलता है मिताली जी। कृष्णा जी ने बिल्कुल सही बोला है, 38% मिलता है आपको रेफरल कमीशन, जो टीम बोनस होता है वो आपको मिलता है 38%। अगर आपकी टर्नओवर हुई है 1 लाख की, वैसे तो सुपरवाइजर लेवल पे आपकी कम से कम 7 8 लाख की सेल हो जाती है, पर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की टर्नओवर आपने निकाली है, 1 लाख का 38% कितना हो गया? कितना हो गया? 30,000। तो वो इनकम आप विद इन 2 मंथ में अचीव कर सकते हो। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान इतना अच्छा है, इतना सिंपल है, बस वही है कि इसको ना फॉलो करना पड़ता है। और जो पर्सन शिद्दत से फॉलो करने लग जाता है ना, उसको पता लग जाता है कैलकुलेशन का बिजनेस है, इतने की सेल निकालो इतना प्रॉफिट है। क्योंकि दुनिया का कोई भी बिजनेस है, दुनिया का कोई भी धंधा, कोई भी व्यापार, कोई भी काम किससे चलता है? इसी से चलता है। जितना प्रोडक्ट जाएगा उसका कमीशन आएगा। पर प्रोडक्ट बेचने का ना एक तरीका होता है। एक तो हो गया, हम 10 लोगों को ढूंढ रहे हैं, उसको 2 2 हजार के प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो जस्ट फर्स्ट वन टाइम हमारा कस्टमर बन रहा है, एक तो वो हो गया। दूसरा हो गया कि हम 10 लोगों को बिल्ड कर रहे हैं कि मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, तुम भी बिजनेस करो। 10 लोग अगर आपके साथ लाइफ टाइम काम कर रहे हैं तो आपको उसकी लाइफ टाइम में इनकम आती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी मेंटेलिटी रखनी है। देखो, 80% काम आपका ना बिजनेस पार्टनर से चलेगा, 20% आप कस्टमर अपना प्रोडक्ट किसी को दे सकते हो, वो कोई इशू नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेवल आता है उसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर, एएम बोलते हैं उसको। उसमें आपके कितने सीसी होने चाहिए? वैसे तो चलो आपको जितने लोग तो पुराने उनको तो थोड़ा बहुत पता होगा, नए लोगों के लिए मैं बता देती हूँ। एएम लेवल में को अचीव करने के लिए हमें 75 सीसी चाहिए होते हैं। और ये 75 सीसी हमारे अकेले नहीं होते, ये भी हमारे विद टीम होते हैं। विद टीम में हमने कैसे करने हैं?
आपको पता लग गया 25 सीसी मैंने ऐसे ऐसे अचीव किए थे। आपने अपनी 12-13 लोगों की टीम में से तीन लोगों को तीन लोगों को पकड़ना है जो अच्छे हैं, फास्ट है, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, जिनको ना जिंदगी में कुछ अचीव करना है, जिनके ड्रीम टारगेट विजन बड़ा है, उनको बिल्ड करना है। तीन लोगों के 25-25-25 सीसी करवाने, आपके कितने सीसी हो जाएंगे? 3 पर्सन अगर आपकी टीम में 25-25-25 सीसी का बिजनेस जनरेट करेंगे तो आपका कितने सीसी हो जाएंगे? नूतन जी, आप ना मैसेज जो है एवरीवन में करो, आपके मैसेज डायरेक्ट में शो कर रहे हैं। 75 सीसी हो जाएंगे। और अगर आपने अपनी टीम के साथ मिलके 75 सीसी कर दिए तो आप क्या बन जाते हो कंपनी में? फॉरएवर में आपको कौन सा लेवल मिलता है फिर? एएम लेवल, बिल्कुल। अब मिताली जी ने देखा होगा अभी सक्सेस डे में कितने लोग असिस्टेंट मैनेजर बने थे, कितने लोगों ने अचीवमेंट करी थी, कितने लोग इस लेवल को जब आप अचीव करते हो ना, तो फॉरएवर का हर तीसरे महीने सक्सेस डे होता है। उसमें आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेज पे। कंट्री सेल्स मैनेजर होते हैं, हरीश सिंगला सर होते हैं, वो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको ट्रॉफी देते हैं। और इतने सारे लोगों के सामने कितने लोग थे सक्सेस डे में। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम सक्सेस डे देखा था तो मेरे लाइफ का वो सबसे बड़ा इवेंट था, क्योंकि मैंने कभी इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे थे। देखो, जो रियलिटी मैं वही बताऊंगी। तो वो चीज आपको अचीव करने का फॉरएवर ही मौका देती है। नेम, फेम, पैसा, फ्यूचर सिक्योरिटी, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, सारी चीजें देती है। ठीक है। अब हमारा इस लेवल पे जब आप ये लेवल अचीव कर लेते हो, आपकी टीम में आपने तीन लोगों को सुपरवाइजर बना दिया, आपके हो गए 75 सीसी। इस लेवल पे आपको जो कमीशन मिलता है वो मिलता है अप्रोक्सीमेटली 43%। और इस लेवल पे आपकी 12 से 15 लाख की टर्नओवर क्रिएट होती है विद टीम, अकेले नहीं, विद टीम। तो अगर 12-13 लाख की सेल निकल रही है तो उसका 43% निकलता है। बट मैं फॉर एग्जाम्पल बोलती हूँ, 1 लाख की सेल, 1 लाख का 43% कितना हो गया? इस लेवल पे अप्रोक्सीमेटली आपकी जो इनकम होती है ना, वो 48 to 50,000 होती है। गुंजन मैम का चेक था इस लेवल पे 59,000 का। मेरा चेक आया था इस लेवल पे मे बी 43 या 45,000 का भी, मैं मुझे अप्रोक्सीमेटली याद नहीं है, पर 45,000 का आया जब मैंने ये लेवल अचीव किया था। ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी है, बस आज आपने ना इस पे फोकस करना, आज आपने इसको समझना है कि मैं किस किस बेस से इसको ग्रो कर सकता हूं। देखो, आपका बिजनेस है, आपसे शुरू होता है। आपका बस एक टारगेट होना चाहिए, जो मेरे सीनियर ने, मेरे अपलाइन ने चीजें मुझे गाइड कर दी ना, एक्टिव अपलाइन ने, बस उनकी बात मैंने सुननी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल आता है ना, जिसके बाद आपकी जो हमारी 10 तरह की इनकम है, कार प्लान लेवल एंड ऑल, आपके ट्रिप जो अचीव होते हैं वो इस लेवल के बाद होते हैं। इस लेवल को बोलते हैं मैनेजर लेवल। अब मैनेजर लेवल अचीव करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 120 सीसी का बिजनेस जनरेट करना होता है। 120 सीसी से आपका मैनेजर लेवल अचीव होता है। और ये आपने अकेले नहीं करना है, इसके लिए भी टीम से ही काम चलेगा। अब मान के चलिए आपने अपना ये निकाला, एएम लेवल अचीव किया। ठीक है। एएम लेवल के लिए आपने तीन लोगों को सुपरवाइजर बनाया जो अच्छे थे, फास्ट थे, डेडिकेशन से काम कर रहे थे, आपने उनको बिल्ड किया। अब आपने ये सोचना है, मेरे वो तीन लोग अच्छे हैं, उसमें से मैंने दो लोगों को बिल्ड करना है जो फास्ट है, प्रॉपर, जिनमें ग्रेशन है, पैशन है, कुछ करना चाहते हैं। दो लोगों को बिल्ड करके 75 सीसी का बिजनेस उनसे जनरेट कराना है। अगर दो लोग आपकी टीम में आके 75 सीसी करते हैं, और वो ऐसे नहीं करेंगे कि जी आपने बोल दिया और वो कर जाएंगे, ऐसे कुछ कभी नहीं होगा।
उनके साथ आपको काम करवाना पड़ेगा, उनको आपने बिल्ड करना पड़ेगा, उनके साथ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। बड़ी सारी प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी, बड़ी सारी नहीं भी होगी। तो आपको हर दिन नया प्लान बनाना पड़ेगा, हर दिन रिपोर्टिंग रखनी पड़ेगी, डेली का शेड्यूल बना के उनको भी काम करवाना और खुद भी उनके साथ काम करना है। तब ये लेवल अचीव होते हैं। तो अगर आपकी टीम में दो लोग 75 सीसी का बिजनेस जनरेट कर देते हैं तो आपके कितने सीसी हो जाते हैं? आपका कितने सीसी से का बिजनेस हो गया? 150 सीसी। और 150 सीसी हो गए तो कंपनी आपको बोलती है कि आप मैनेजर लेवल को 120 सीसी से अचीव कर सकते हो। 120 सीसी चाहिए आपको मैनेजर लेवल अचीव करने के लिए। और इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली डिस्काउंट तो प्रोडक्ट पे 30% ही मिलता है, आपको पर्सनल बोनस 80% मिलता है, और जो रेफरल बोनस है ना, टीम बोनस, ये आपको अप्रोक्सीमेटली मिलता है कितना? 48%। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे किसी पर्सन का 2 सीसी कराया, आप मैनेजर हो, आपने अपनी टीम में किसी पर्सन का 2 सीसी कराया, अप्रोक्सीमेटली 38,000 का 2 सीसी होता है, उसका आपको 17 से 18 हजार रुपए आपको इनकम आएगी। और अगर आपने मैनेजर लेवल पे ज्यादा नहीं, मैं बात करूं 5 लोगों को भी डायरेक्ट में 2 सीसी करवाना, वैसे तो नीड नहीं होती, पर फिर भी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि 5 लोगों को आप इस लेवल पे मैनेजर लेवल पे 2 सीसी करवाते हो तो आपका 1-1.5 लाख रुपए का चेक तो यहीं पे बन रहा है। ठीक है। तो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में ना बहुत ज्यादा पैसा है। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान डिजाइन ही इस तरीके से हुआ है कि देखो, इस बिजनेस में ना पैसा वही कमाता है जो मेहनत करता है। बड़ी सारी ऐसी कंपनीज होती है जिसमें लोग बोलते हैं, मैंने ना बड़े सारे लोगों से बात करके सुना है कि मैम जो लीडर होता है ना वही पैसे कमाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई लीडर है, चाहे आज कोई नया पर्सन आया है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, अगर उसकी आईडी एक्टिव नहीं है, अगर वो मेहनत नहीं कर रहा है, तो फॉरएवर उसको पैसा नहीं देती है। पैसा उसी को मिलता है जो काम करता है। ठीक है। तो आज ना सबसे पहले तो देखो, पहले भी वैसे तो आपको ये चीज बोली थी, पर जिसने तो करी है वेल एंड गुड, जिसने नहीं करी है वो आज ऐसे करो कि मार्केटिंग प्लान की ना 5-5 बार प्रैक्टिस करो। 2 बार अभी कर लो, 3 बार सुबह कर लो, और वो अपने ना नोट्स ग्रुप में जरूर ऐड करो। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उसमें अपने नोट्स ऐड करके डालो। ठीक है। ताकि हमें भी पता लगे कि किसका मार्केटिंग प्लान किस बेस का है। देखो, मार्केटिंग प्लान में मैं ये नहीं बोलती कि सब सेम ही करेंगे, बॉक्सेस अलग अलग बन सकते हैं, पर उसके परसेंटेज ना ऊपर नीचे हो, इसलिए वो देखने भी पड़ते हैं। तो अगर आज आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप कल दिन अपनी टीम को बता पाओगे ये चीज। समझ रहे हो? तो ये आपने जरूर करना है कि अभी जब मीटिंग खत्म होगी ना, तो मीटिंग के बाद आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैंने 5 बार मार्केटिंग प्लान की प्रैक्टिस करनी है और ग्रुप में फोटो सेंड करनी है। तो यहां तक मार्केटिंग प्लान किस किस को क्लियर हो गया? किस किस को चीजें क्लियर हुई यहां तक? संजय जी को। बाकी रिप्लाई तो करो, मुझे पता लगेगा फिर ही। मिताली जी को, ओके। ओके, ठीक है। तो इसकी पहले प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है? करी है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं करी है तो आज इसकी 5 बार प्रैक्टिस करो। जैसे भी आप लिखते हो, जो भी आपका जैसे भी आप इसको करते हो, प्रैक्टिस इसकी करके जरूर ग्रुप में फोटो जरूर सेंड करो। ये आपका ना डेली का होना चाहिए कि जो हमें मीटिंग में चीजें बता दी वो हमारी डन होनी चाहिए। क्योंकि देखो, मैनेजर तक तो गेम नहीं है ना। उस ये तो आप, अगर आप पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से काम करने लग जाओ ना, तो 4 महीने में आप ये लेवल को अचीव कर सकते हो, 4 मंथ में। 2 महीने में सुपरवाइजर निकाला, और 2 महीने में एएम एंड मैनेजर साथ साथ निकल जाता है जब आपकी टीम इंक्रीज होती है। और सिंपल है, सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए आपको 20-22 लोगों की टीम चाहिए। एएम लेवल को अचीव करने के लिए आपको 40-45 लोगों की टीम चाहिए। और मैनेजर लेवल को अचीव करने के लिए आपको 80 से 100 लोगों की टीम चाहिए। और ये आपने खुद नहीं बनानी सारी कि जी
मान के चलो मिताली जी है, तो मिताली जी की सारी टीम हो, ऐसा नहीं होगा। मिताली जी ने काम किया, इनके साथ 5 लोग थे, 5 लोगों के आगे पांच पांच आ गए, इनकी 25-30 लोगों की टीम बन गई, 25-30 के आगे दो दो लोग आ गए, आपकी 100 लोगों की टीम बन गई। ऐसे फॉरएवर में काम चलता है। ठीक है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आगे बहुत सारे लेवल है, और ये लेवल की जब आप सक्सेस डे देखोगे ना, लाइव सक्सेस डे, तब आपको क्लैरिटी होती है कि कितने लोग सीनियर मैनेजर बन रहे हैं, कितने लोग सोयरिंग मैनेजर बन रहे हैं, कितने लोग सफायर मैनेजर बन रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ। आपके डायरेक्ट में जब 2 लोग मैनेजर बनते हैं ना, तो आप बन जाते हो सीनियर मैनेजर। और इस लेवल पे आपकी मंथली इनकम कम से कम 2 लाख रुपए होती है। सीनियर मैनेजर पे आपकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए होती है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है सोयरिंग मैनेजर। सोयरिंग मैनेजर आप तब बनते हो जब आपकी टीम में 5 लोग डायरेक्ट मैनेजर होते हैं, और 5 लोग अगर डायरेक्ट आपके मैनेजर बन गए, तो इस लेवल पे आपकी मंथली इनकम कम से कम 4 से 5 लाख रुपए होती है। उसके बाद आता है सफायर मैनेजर। इस लेवल पे आपको 9 डायरेक्ट मैनेजर चाहिए होते हैं। इस लेवल पे आपकी कम से कम 9 से 10 लाख रुपए की इनकम होती है। और ये मंथली इनकम की बात कर रही हूँ, मैं साल की नहीं बोल रही हूँ, मैं महीनों की नहीं बोल रही हूँ, मैं 1 महीने की बात कर रही हूँ। उसके बाद आता है डायमंड सफायर मैनेजर। इसमें आपके 17 डायरेक्ट मैनेजर होते हैं। उसके बाद आता है डायमंड मैनेजर, जिसमें 25 आपके डायरेक्ट मैनेजर होते हैं। उसके बाद आता है डबल डायमंड डायमंड मैनेजर, ट्रिपल डायमंड मैनेजर, सेंचुरियन मैनेजर। ये सारे लेवल फॉरएवर के हैं। और देखो, आपका इंडिविजुअल बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है। हो सकता है आपकी आज आप यहाँ हो, आपकी टीम में कोई पर्सन 6 महीने बाद आया, वो आपसे बड़ा लेवल अचीव कर देता है। आप मैनेजर हो, उसने सफायर मैनेजर निकाल दिया, उसने सोयरिंग मैनेजर निकाल दिया। तो ये डिपेंड नहीं करता कौन कब कहाँ से फ्लाई कर देगा, क्योंकि फॉरएवर का बिजनेस प्लान ही इतना अच्छा डिजाइन है। तो ये पावर है इस बिजनेस की। तो ये आपने समझना है कि जो काम मैं आज कर रही हूं ना, या जो काम मैं कर रहा हूं ना, वो कल दिन मेरी फैमिली को, मेरे पूरे परिवार को एक लेगेसी क्रिएट करके दे सकता है, मेरी फैमिली को फाइनेंशियल फ्री कर सकता है, मेरी फैमिली को हेल्थ वाइज रिच कर सकता है। देखो, मेहनत ना किसी एक पर्सन की लगती है। मान के चलो मेरे दादा परदादाओं ने कुछ अच्छी मेहनत की होती, अच्छा पैसा कमाया होता, तो आज मैं थोड़ी मेहनत करती। मतलब कोई ना कोई काम तभी पर्सन ढूंढता है ना, कि कोई बढ़िया करना है, कुछ अच्छा करना है, जब वो अपने पुराने काम से सेटिस्फाइड नहीं होता है। ऐसे ही होता है ना। अगर आज आप लोग मेहनत कर रहे हो, अभी 9-10 बज रहे हैं, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? मतलब कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा उसका। क्या कारण है? चलो मैं पूछूं वैसे, ऐसे जेन्युइन, कि आपका क्या रीजन था फॉरएवर को ज्वाइन करने का, एक स्ट्रॉन्ग रीजन, वो मुझे बताइए, क्या था आपका? किस रीजन से आपने फॉरएवर ज्वाइन किया था? फिर मैं भी आपको अपना बताऊंगी कि मेरा क्या मेन रीजन था फॉरएवर ज्वाइन करने का। नौकरी तो कहीं मिल ही जानी थी ना, 7-8 हजार रुपए की, 10 हजार की, 15 हजार रुपए की। फाइनेंशियल फ्री होना है, ठीक है। और बाकी? ट्विंकल जी का मैसेज आया, बाकियों का? हेल्थ एंड मनी, ओके। ड्रीम पूरे करने हैं, फाइनेंशियल फ्री, ओके, दैट्स ग्रेट। बाकी लोग? 3 लोगों के मैसेज आए, और तीनों के देखो, जो आंसर थे प्रॉपर थे, जो इनका एक जेन्युइन रीजन था। बाकी भी करो ना मुझे, मैं भी बताऊं फिर आपको अपना। करिश्मा जी है, नूतन जी है, पृथ्वीराज जी है। अच्छा, पीस चाहिए था, ठीक है। ड्रीम पूरे करने हैं, ओके, ड्रीम्स पूरे करने हैं लाइफ में, ओके। फाइनेंशियल फ्री होना है, ओके, दैट्स ग्रेट। चलो बढ़िया है। तो देखो, यही रीजन होता है हर पर्सन का। मेरा भी यही रीजन था कि फाइनेंशियल फ्री होना है, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है। कि हमारा काम है, हमें पता है कि मुझे पता है आज कि मुझे महीने का 1.5 लाख रुपए आ रहा है, तो मैं किसी पे डिपेंड थोड़ी हूँ।
सेम चीज आप पे होनी चाहिए कि आपको पता है कि मैंने फाइनेंशियल फ्री होना है, मुझे काम मिल गया है। अब देखो, दो 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 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं, जब मुझे फॉरएवर मिली थी ना, मैंने 3 महीने में अपनी पढ़ाई, अपनी सारी चीजें छोड़ दी थी, कट कर दी थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जो मैं लाइफ चाहती हूँ, जो मैं ड्रीम टारगेट अचीव करना चाहती हूँ, मैंने वो लाइफ फॉरएवर में बड़े लोगों की देखी थी, बलराज सर की देखी थी, बड़े सारे और भी अदर लोगों की देखी थी। तो मुझे ना वो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जो चीज मुझे यहाँ से मिल सकती है वो मुझे इस वाले काम से कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो लाइफ मैंने अपने पापा की, अपने दादाजी की, सबकी देखी थी। तो सेम वो चीज आप पे आती है कि अगर आपको क्लियर है ना, क्लैरिटी है ना कि मैंने अपने ड्रीम पूरे करने हैं, मैंने फाइनेंशियल फ्री होना है, मैंने दुनिया घूमनी है, मैंने वट एवर आपका जो भी ड्रीम होगा, जो भी टारगेट होगा, तो आपको ना फिर फुल फोकस से यहाँ पे लग जाना चाहिए। फिर आपको किंतु परंतु कुछ नहीं सोचनी चाहिए। आप ये सोचो, अगले 6 महीने में ना मैंने ये चीज को हिट करना है, जिस चीज के लिए मैं फॉरएवर में आया था। ठीक है? क्योंकि फॉरएवर का इसके बाद कंपनी आपको कार प्लान लेवल देती है। कार प्लान लेवल में अभी आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगी, वो आप थोड़ा थोड़ा जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे, एएम बन जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि उसका क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे वो अचीव होता है। उसके भी लेवल 1 2 3 होते हैं, 3 लेवल होते हैं। वो आप जब मान के चलो आपकी इनकम 60,000 है, आपकी इनकम 1 लाख है, तो उससे अलग पैसा कंपनी आपको देती है जब आप कार प्लान लेवल अचीव करते हो। ठीक है? तो इसमें लेवल 1 में आपको मिलता है 26,000 रुपीज। कितने, 36 महीनों के लिए मिलता है, 3 साल के लिए। ये आपकी इनकम से अलग होता है। लेवल 2 में मिलता है 39,000, ये भी 36 मंथ के लिए मिलता है। और लेवल 3 में मिलता है 50,000 रुपीज। ये डिपेंड आप पे करता है, आपने इसका गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कहीं घूमने जाना है, वो आपका पैसा है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मिताली जी ने तो देखा होगा, या प्रगनीशा जी मीटिंग में होगे, सक्सेस डे में कितने लोगों ने लेवल अचीव किए थे, कार प्लान लेवल अचीव हो रहे थे ना लोगों के। बस फोकस होता है। एक पर्सन फोकस कर लेता है कि नहीं मैंने अचीवमेंट करनी है, मतलब करनी है, तो वो अब आपको करना पड़ेगा फोकस कि मैं कैसे इसको अचीव कर सकता हूँ। उसके बाद कंपनी आपको इंटरनेशनल ट्रैवल देती है। आप घर से लेके जिस भी कंट्री में जाते हो ना, वहां तक, वहां रहना, खाना, एवरीथिंग, सारी चीजें फ्री होती है। घर से लेके वहां से आने तक का सारा खर्चा कंपनी उठाती है। ठीक है? तो इसके भी कुछ लेवल होते हैं जो आपको धीरे धीरे पता लगेंगे कैसे अचीव करना है। उसके बाद कंपनी आपको चेयरमैन बोनस अचीव करने का मौका देती है। ये लेवल है कंपनी का, जिस लेवल पे अगर आज आप काम कर रहे हो, आज तो आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं, मैंने काम तो शुरू कर दिया, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। देखो, फर्स्ट दिन ना सबके मन में डाउट होता है। मैं आज बोलूं कि मैं आज आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो मेरे भी मन में डाउट था कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। बट मैंने एक चीज देखी कि अगर इतने लोग कर सकते हैं ना, तो मैं भी कर सकती हूँ। बस वो क्लैरिटी आपने रखनी है कि अगर इतने सारे लोग ये सारी अचीवमेंट कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो ये सारी चीजें देखो पॉसिबल हुई जेबीआर के सिस्टम से। और जेबीआर ने इतनी सारी गाइडेंस दी, सेम चीज अब आपको मिल रही है। आप बस एक कसम खा लो कि सिस्टम को फॉलो करना है। जो चीज मीटिंग में बता दी, जो चीज मेरे सीनियर ने मुझे गाइड कर दी, बस मैंने वो फॉलो करना है। ठीक है? तो ये सारी चीजें। बाकी अब मुझे बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई चीज नहीं पता लगी हो, तो हम उस पर फिर बात करें। या सबको क्लियर हो गया मार्केटिंग प्लान? क्लियर है? ओके। सो कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि मैं इसकी 5 बार प्रैक्टिस करूंगी या करूंगा और ग्रुप में फोटो सेंड होगी? 2 बार तो अभी होनी चाहिए। चलो अभी मैं ये बोलती हूँ कि 5 बार अभी मत करो, एटलीस्ट 2 बार। 2 बार आपने अभी करनी है, 3 बार सुबह कर लेना, कोई इशू नहीं है। जिन्होंने देखो 3 लोगों के आगे क्लियर मैसेज की प्रॉमिस मैम अभी कर देते हैं, बाकी लोग, चलो ग्रुप में बाकी मैं चेक कर लूंगी जिस जिसके मैसेज आएंगे, है ना। और आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करो। और ये सोचो कि जब अगला मार्केटिंग प्लान होगा ना नेक्स्ट वीक,
तो मैं क्वेश्चन मतलब जो क्या बोलते हैं जो सेशन कर रहे होंगे ना, मैं उनसे चीजें पूछूं, मतलब कोई ऐसी नई चीज के बारे में मुझे पता लगना चाहिए नेक्स्ट मार्केटिंग प्लान में। तब अगर आपको ये क्लियर होगा इतना, तभी तो आप नेक्स्ट पूछ पाओगे। ठीक है, तो ये डन करो।